नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आपको याद होगा किस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में वहां पर प्रदर्शन हुए। वो प्रदर्शन हिंसक हुए, इतने हिंसक हुए कि 11 अप्रैल को वहां पर 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनको मार डाला गया। एक पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, एक अन्य जो है वो कहा जाता है कि पुलिस की फायरिंग में वो मारा गया था, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में वो मारा गया था। अब इस पूरे मामले पर को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आपको ये भी याद होगा किस तरीके से यहाँ पर तुर्की का कनेक्शन आया था, बांग्लादेश का कनेक्शन आया था, और उसी को लेकर जब इमामों को संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई इसके पीछे अगर कोई है वो तो केंद्र सरकार है, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने अमित शाह को घेरने का प्रयास किया, कई तर्क उन्होंने अपने देने का प्रयास किया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उससे वहां की सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि जो हिंसा हुई उसमें पुलिस के वाहनों को भी आग लगाया गया था, उनकी बाइकों को जलाया गया था। और केवल एक स्थान पर हिंसा नहीं हुई थी, मुर्शिदाबाद के बाद 24 परगना में कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई थी। और उसमें हुआ ये था कि पलायन जिस तरीके से हिंदुओं का हुआ था, 500 से ज्यादा परिवार लोग जो हैं वहां से पलायन होने को मजबूर हुए थे, वो हिंदू थे। अब इसी को लेकर विवाद आगे बढ़ता गया। आपको याद होगा उसी के बाद जो हत्या हुई थी, तो नेशनल या पर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको चिट्ठी लिखी गई, उनसे मदद की मांग की गई। तो उनकी टीम ने ये वादा किया, ये आश्वासन दिया कि हम वहां पर जाएंगे, जांच करेंगे। अब उनकी जांच वहां पर करने वो गए, वो आपने याद रखा। लेकिन फिर अब इन सभी के बीच, ये सारी चीजों के बीच, अब ममता बनर्जी को क्या करना था? ममता बनर्जी ने जो करना था वो उन्होंने किया। इस सारे प्रेशर के बीच में ममता बनर्जी ने वहां पर, आपको पता होना चाहिए कि निर्देश दिया पुलिस को, एक एसआईटी का गठन वहां पर किया गया। अब ये एसआईटी जो है वहां पर गठित हुई है और एसआईटी जांच करेगी वहां पर कैसे हिंसा भड़की है। साथ ही साथ वहां पर अध्यक्ष के रूप में जो एसआईटी के अध्यक्ष होंगे वो डीआईजी मुर्शिदाबाद होंगे, एडिशनल एसपी उसमें होने वाले हैं, आईबी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर लोग होने वाले हैं, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के होंगे, सीआईडी के होंगे, साइबर क्राइम के। तो एक बहुत बड़ी टीम आप समझ सकते हैं इस मसले की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आई। अब इसी दौरान जो है ममता बनर्जी ने अपने चीफ सेक्रेटरी को यह भी निर्देश दिया कि एक फॉर्मल इंक्वायरी करिए कि भाई बीएसएफ ने कैसे वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो यहाँ पर बीएसएफ को घेरने की भी यहाँ पर जो कवायद है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम आप अच्छे से समझिए। तो 11 अप्रैल को ये हिंसा हुई थी, उसी को लेकर, जिसमें एक पुलिस फायरिंग में मारा गया था। 2 व्यक्ति जो थे वो वहां पर, उनको हत्या उनकी हो गई थी, ये खबर आती थी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आरोप वहां पर हिंदुओं के द्वारा लगाए गए थे वो ये तक थे कि हमारे टैंकी में जहर डाल दिया गया, हम जाएं तो जाएं कहां। 15 से 17 साल के लड़के जो हैं ये सब कुछ, इन सारी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और हमें बचाने वाला वहां पर कोई नहीं है। अब इसी को लेकर आपको, केवल यहां तक बात जो है वो खत्म नहीं हुई, इसी को लेकर कि भाई एसआईटी इनके द्वारा तो गठित कर दी गई। अब इसी को लेकर आप समझिए कि वीएचपी और ऑपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने भी कोर्ट में एक याचिका डाली कि भाई एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी कि भाई अब वो आएंगे, यानी सेंट्रल एजेंसी आएगी, वो जांच करेगी, तब जाके हकीकत का जो है वो पता लगने वाला है। अब इसके जवाब में, क्योंकि कोर्ट में ये पूरा मामला है, हाई कोर्ट की तरफ से, उनकी तरफ से भी सख्ती दिखाई गई कि भाई इसमें क्या हो रहा है। तो आश्वासन जो है सरकार की तरफ से दिया गया कि सब कुछ यहाँ पर ठीक ढंग से हो रहा है और यहाँ पूरी जांच पड़ताल जो है वो अच्छे से की जाएगी। लेकिन अब ये वार पलटवार का सिलसिला लगातार जा रहा है। सरकार ने ये भी तक कह दिया कि जो पलायन कर रहे थे, या जो पलायन वाला मुद्दा क्योंकि उठाया गया था वहां कोर्ट में, तो सरकार ने कहा धीरे धीरे वो अब अपनी जगह पर वापस आ रहे हैं। तो ये सारी बात इस ओर इशारा करते हैं कि जो वहां पर हुआ वो बहुत बड़े लेवल पर हुआ। ये बात साफ होती है कि वहां हिंदुओं का पलायन हुआ था, वो मजबूर हो गए थे, उन पर हमले हुए थे। और अब ये एसआईटी आगे जांच करेगी और आगे क्या बताएगी वो भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन ममता बनर्जी लगातार यहाँ पर हमलावर थी, अमित शाह पर, बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कि भाई उन्होंने कहा अगर बांग्लादेश से कुछ हो रहा है, ये आरोप है, क्योंकि आपको याद होगा कि बांग्लादेश के आतंकी संगठन का नाम भी सामने आया था, तुर्की का एंगल सामने आया था। यहाँ पर ये भी कहा गया था 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी इन सभी को, इन कट्टरपंथियों को। तो अब उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि भाई ये इंटरनेशनल जो मामला होता है वो आपके हक में होता है, आपके हाथ में होता है। लेकिन फिर भी अंत में वही कहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। और अगर हिंदुओं का ही पलायन हुआ है
तो ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं तृणमूल कांग्रेस पर कि भाई आप वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदुओं के हित में आप नहीं कोई फैसला लेते, तो कुछ हद तक ये इशारा उसी ओर जाता है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।